आजकल हम एक प्रवृत्ति बढ़ती हुई देख रहे हैं। हालांकि ये पहले से प्रचलित है, लेकिन अब हमें कुछ ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है कि लोग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में विश्वास नहीं करते। सीबीआई या वो जो राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उससे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। खास तौर से बड़े आदमी या कोई ऐसा केस जो ज़्यादा राजनीतिक कारणों से गरीब आदमी का केस भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया, उस मामले में सरकार भी सीबीआई से इंक्वायरी कराने लगती है। सवाल इस बात का है कि बड़े आदमी की या हाईलाइटेड केसों की इंक्वायरी सीबीआई से हो जाएगी, इसका एक मतलब तो यह निकल रहा है कि पुलिस इसका मतलब रद्दी इंक्वायरी करने वाली संस्था है। पुलिस की इंक्वायरी विश्वसनीय नहीं है। जब पुलिस की इंक्वायरी विश्वसनीय नहीं है तो हजारों लाखों करोड़ों भारतीय नागरिकों को पुलिस के भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? जो लोग पैसा वाले हैं, पहुंच वाले हैं, या किसी भी प्रकार से जिन्होंने सरकार को प्रभावित कर लिया, उनकी सीबीआई जांच हो जाती है। सीबीआई जांच हो जाती है तो वे बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और उनको लगता है बहुत अच्छी जांच हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि बाकी गरीब भिखारी लाल जो हैं उनकी जांच तो पुलिस ही कर रही। और आप कई बार देखा गया कि सरकार दबाव में जब आती है, जैसे अभी ये फोगाट वाले केस में वो उनके घर वाले बार बार कह रहे हैं कि हम उनसे मिलेंगे मुख्यमंत्री से, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें गोवा पुलिस की इंक्वायरी पे भरोसा नहीं है। बड़ी साफ बात है साहब, आप तो मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। अब हम गरीब लाल हैं, हम कहाँ से मिलने जाएं मुख्यमंत्री से? अगर हम मुख्यमंत्री से मिलने जाएं तो अपनी मजदूरी छोड़ के जाएं, खाना का खाएं। हजारों गरीब आदमी हैं, दूसरी चीज बेचते, पढ़े लिखे नहीं है। अगर कोई नेता लग जाता है पीछे छुड़भैया स्थानीय नेता, तो वो नेता भी चीखता चचोरता है, तब वो किसी तरह आपको वहां पहुंचाता है। तो ऐसी स्थिति में गरीब आदमियों की तो मौत है। आप बहुत यार आप प्रभावशाली हैं तो आपकी सीबीआई इंक्वायरी होने लगी। हम गरीब हैं, प्रभावशाली नहीं है, तो हमारी पुलिस इंक्वायरी कर रही। और आपने स्वयं ही सीबीआई इंक्वायरी पे जोर डाल करके और सरकार ने स्वयं ही दबाव में आकर के सीबीआई इंक्वायरी को मान करके ये स्वतः स्वीकार कर लिया कि पुलिस का काम सही नहीं है, पुलिस का काम विश्वसनीय नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सीबीआई इंक्वायरी माने 5 सितारा होटल और पुलिस इंक्वायरी माने सड़क के किनारे खुले हुए ढाबा, ढाबा में खाना खा रहे गरीब आदमी। अब सवाल इस बात का है कि फिर इसका पैमाना क्या होगा कि इनको उस 5 सितारा में खिलाया जाए और किन गरीबों को ढाबा में खिलाया जाए? क्यों ना सबको ढाबा में खिलाया जाए? प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि अगर पुलिस सही इंक्वायरी नहीं करती है तो क्यों ना इस पर सेफगार्ड लगाए जाए। पुलिस की इंक्वायरी के बाद यदि केस साबित नहीं होता है या अदालत सबूतों के अभाव में छोड़ देती है तो क्यों ना सरकार और पुलिस उस आदमी को मुआवजा दे, और क्यों ना चार्जशीट दाखिल करने के बाद इस बात की छूट हो कि वो आदमी जो पीड़ित है चार्जशीट की पूरी जांच करे और उसकी समालोचना करके पुलिस से कहे कि ये जांच और करिए, आपने इस सबूत को क्यों छोड़ दिया। अब जहां सबूतों का सवाल है वहां एक सबसे बड़ी बात ये पैदा हो जाती है कि पुलिस, हमें कम से कम यूपी पुलिस का तो मालूम है, रिपोर्ट ही नहीं लिखती। रिपोर्ट न लिखने का मतलब क्या है कि आप खुद सबूतों को खत्म कर देते हैं, सबूतों के छेड़छाड़ को आप बड़ा भारी अपराध मानते हैं, जाने कितने लोगों को जेल में बैठ देते हैं। और आप हमें मान लीजिए 3:30 पे झांसी रोड पे 4 आदमियों ने थप्पड़ घूंसों से पिटाई की, अब हम गए पुलिस में तो पुलिस कहेगी साहब अब हम जांच कर रहे। जांच क्या कर रहे? आप पहले रिपोर्ट लिखो फिर जांच करो। आप जांच कर रहे बिना रिपोर्ट लिखे हुए और हमें उसकी पावती भी नहीं दे रहे। चलो आप जांच करते रहो, लेकिन हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम जो तहरीर दे रहे हैं, उसकी पावती तो दो। तो बंधन में नहीं आना चाहते, हम तो आप जांच कर रहे हैं। और जब हम मर गल के किसी तरह अदालत से ऑर्डर कराएं तब आप लिखेंगे, तो क्या वो सारे सबूत वहीं बने रहेंगे?
जब आपने तुरंत सबूतों को इकट्ठा नहीं किया। ये तो हमने एक सरल उदाहरण बताया। 20 ऐसे केस हैं जिनमें सबूत तुरंत इकट्ठे होने चाहिए, और सबूत इकट्ठे तो तभी होंगे जब आप FIR लिखेंगे। बिना FIR के आप कौन सी धारा में जांच करते हैं, जरा आप यही बता दो। और अगर आप जांच करते हैं तो लिख के स्पष्ट दे दो हमें कि हम फला धारा में जांच कर रहे हैं। अभी जांच करने के बाद आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। आप दो स्थितियां बना लो, तो जहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती वहां साफ साफ है कि आप सबूतों को नष्ट करते हैं, आप सबूतों को नष्ट करने के दोषी हैं। आपने जानबूझकर अपराधी को बचाया है। और ऐसी स्थिति में जब हम किसी तरह से अदालत से ऑर्डर ले आए और आप उस पर रिपोर्ट लिखें, तब आप करेंगे क्या? FIR लगा देंगे। इसलिए कि अगर आप FIR नहीं लगाएंगे तो आपकी नाक कटेगी कि अगर घटना सही थी तो आपने उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा। इसीलिए 156(3) के जितने मामले होते हैं, ज्यादातर मामलों में FIR लगती है। इसीलिए लगती है कि पुलिस क्या खुद अपने खिलाफ चली जाएगी। ये खेल लगातार चल रहा है। तो जब आप रिपोर्ट ही नहीं लिखते, जो बिल्कुल प्राइमरी बात है, जब बीज ही बोने की व्यवस्था सही नहीं है, तो हम आपसे क्या उम्मीद करें। इसीलिए लोगों की उम्मीद नहीं है। इस उम्मीद के लिए एक ही तरीका है कि आप एक गारंटी लीजिए, आप एक बीमा लीजिए कि पुलिस की जांच बहुत बढ़िया होगी। और पुलिस की जांच के बाद यदि उसमें कमियां निकलती हैं, जैसा कि हम तमाम चार्जशीट में देखते हैं कि बहुत कमियां हैं, और दूसरी चीज उसमें यह भी है कि बयानों से लोग मुकर जाते। अरे वैज्ञानिक तरीके से करिए, आप क्यों नहीं। कई बार लोग कह चुके, बड़े लोग, कि वैज्ञानिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अरे आप क्यों नहीं ये कमरा बनाते हैं जिसमें वैज्ञानिक तरीके से वीडियोग्राफी करके हाल के हाल बयान लो, बयान की हाल के हाल जांच करो। वैज्ञानिक विधि से हाल के हाल जांच की जा सकती है, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा। और अगर स्पष्ट रूप से कोई आदमी झूठ बोलता हुआ पाया जाए, तो मेरी राय तो यह है कि 3rd डिग्री का प्रयोग भी कानूनी किया जाना चाहिए, और उस निर्णय में लिख दिया जाना चाहिए, पुलिस लिख दे कि इससे ये प्रश्न किए गए, इसने ये उत्तर दिए, जबकि सही बात ये है, जब ये झूठ बोल रहा है तो इसकी पिटाई करो, तब ये सही बोलेगा। क्योंकि ऐसे बदमाश लोग जो झूठ बोल रहे हैं, वे मामले को मिसगाइड कर रहे हैं, वे निश्चित ही पिटने के योग्य हैं। क्योंकि बिना पिटे भय बिन प्रीति ना होए गोसाई, बिना दंड के कुछ नहीं होता है। और दंड, हाँ, दंड वाजिब होना चाहिए। दंड दिए जाने के पूर्व उसमें ऐसे सेफगार्ड लगाए जाने चाहिए कि जो अपराधी नहीं है उसे दंड प्राप्त न हो, लेकिन जो अपराधी है उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरी दृष्टि में पिटाई उसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आप बदमाश आदमी हैं, आपकी झूठ साफ साफ पकड़ी जा रही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, तो क्यों ना आपकी पिटाई करके आपसे और ज्यादा बातें उगलवाई जाए। खैर, ये हमारा मत है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पुलिस पर लोगों का विश्वास लगातार गिरता चला जा रहा है, और लोग CBI CID के गाने गाने लगे। ये बताइए, कल को आप CBI CID में भी यही सब बातें खोजने लगेंगे कि वो लोग बड़ी गलती कर रहे हैं, तब फिर आप वहां से देवताओं की एक DVI लाएंगे कि भाई देवताओं से जांच कराई जाए, क्योंकि ये तो मनुष्य है। CBI वाले, पुलिस वाले जब मनुष्य हैं और उन पर आपको भरोसा नहीं है, तो CBI वाले का देवता है। क्यों ना उसी तर्ज पर पुलिस वाले करें अपनी जांच पड़ताल, जैसे CBI वाले करते हैं। CBI वाले के हवा में उड़ते हैं, फरिश्ते हैं। वही एक तरीका निश्चित जांच पड़ताल का वैज्ञानिक बनाया जाना चाहिए, और पुलिस से ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह करे। और यदि नहीं करती है तो इसके लिए या तो राज्य दंड भुगते या पुलिस दंड भुगते, ताकि हम सबका विश्वास पुलिस में बना रहे। क्योंकि ध्यान ये दीजिए कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये जो राजकीय संस्थाएं हैं, अगर जनता का विश्वास इन पर से टूटता है, जनता का विश्वास इन पर से घटता है, तो आप निश्चित जानिए ये लोकतंत्र के लिए, राज्य के लिए और पूरे समाज के लिए खतरे की घंटी है।